मनी प्लांट तो सबके घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे सही तरीके से लगाया जाए तो इसके पत्ते इतने घने हो जाते हैं कि आपका घर हरियाली से भर जाता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मनी प्लांट उगाने के 3 सबसे आसान तरीके, जिन्हें कोई भी कर सकता है, चाहे आपके पास ज़्यादा जगह हो या ना हो। साथ में बताऊंगी कि इसे घना कैसे बनाएं, कितने दिन में जड़ें आएंगी, कौन सी मिट्टी सही रहेगी और कैसे देखभाल करनी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर पौधे उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो देखिए, ये जो मनी प्लांट का पौधा है, इसे मैंने नर्सरी से लिया था, जो कि जब मैंने इसे ख़रीदा था उस टाइम ये बहुत ही छोटा था और ये हमें 50 रुपये का मिला था। क्योंकि मेरे पास एक भी पौधे नहीं थे, इसलिए मुझे इसे ख़रीदना पड़ा है। लेकिन अब हम चाहें तो इस एक पौधे से हम बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी कहीं से भी छोटी सी कटिंग मिल जाए तो आप इसे बिल्कुल फ्री में भी उगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मनी प्लांट की कटिंग कोई भी देना नहीं चाहता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सबसे आसान और बहुत ही सरल तरीका, जिससे आप मनी प्लांट को उगा सकते हैं बिना पौधे को कट किए, बिना कटिंग लिए। तो सबसे पहले तो देखिए, ये हमारा मनी प्लांट है, इसे हम कट नहीं करेंगे, फिर भी इससे पौधा बनाएंगे। तो जो मनी प्लांट होता है उसमें हर जगह से जड़ें बनती है। तो देखिए, पत्तों के नीचे कुछ इस प्रकार की इसकी जड़ें निकली होती है। तो यही वो जगह है जहाँ से हम इसे ग्रो कर सकते हैं। तो अब हमें एक डिस्पोजल चाहिए होगा। आप चाहें तो इसकी जगह पर कोई भी छोटी बोतल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हमें पानी से भर लेना है। तो इस गिलास को लेकर बेल को उसी में डाल देना है जो सफ़ेद कलर की रूट यानी कि जड़ पौधे में से निकली हुई है। और गिलास को हमें यहीं पर टांग देना है, और या तो आप किसी भी तार से भी इसे बांध सकते हैं। तो इस तरीके से इन रूट को अगर आप पानी में डुबो के रखेंगे तो 7 से 10 दिन में आप देखेंगे कि तो ये जड़ें मोटी और सफ़ेद कलर की हो जाएगी। तो आपको 7 से 10 दिन में इसका पानी चेंज कर देना है गिलास का, ताकि कोई भी फंगस या बैक्टीरिया इसमें ना लगे। और जब जड़ें अच्छी तरीके से निकल आए तो आप 14 से 15 दिन के बाद इसे आप बड़े वाले गमले में मिट्टी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब भी आप इसे लगाएं तो ध्यान रखें कि मिट्टी नरम और हल्की हो, ताकि जड़ों को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही हल्की होती है। तो शुरुआत में पौधा लगाने के बाद हल्की हल्की तो थोड़ा थोड़ा पानी देना है और छांव में ही रखना है। तो ये तो था हमारा एक पहला तरीका। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका। उस तरीके से भी आप मनी प्लांट को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ताज़ी हरी भरी कटिंग लेना है पौधे से। तो आप अपने हिसाब से कटिंग ले सकते हैं, बड़ी या छोटी। ध्यान रखें कि कटिंग में कम से कम 2 से 3 नोट्स यानी कि जहाँ से पत्तियाँ निकलती है वो जगह होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप इस कटिंग को किसी भी कांच की बरनी में या बोतल में या गिलास में पानी भरकर उसमें इन कटिंग को डाल देना है। साथ में इसमें हमें एलोवेरा का जेल भी डाल देना है। इससे पानी में कोई भी कीड़े या बैक्टीरिया नहीं बनेंगे और जड़ें जल्दी निकलेंगी। और 4 से 5 दिन में हमें पानी को बदलते रहना है ताकि पानी खराब ना हो। और लगभग 15 से 16 दिन में इसमें जड़ें बनना शुरू हो जाएगी। तो इसकी जड़ें अच्छी मोटी और बड़ी हो जाए तब आप इसे मिट्टी में लगा सकते हैं। तो जब हमारी कटिंग सही से ग्रो हो जाएगी, इसमें जड़ें निकल आएगी, तो इसे हमें अच्छी मिट्टी और अच्छे गमले में लगाना भी बहुत ही ज़रूरी है।
तो मनी प्लांट लगाने के लिए कम से कम 8 से 10 इंच गहरा गमला या ग्रो बैग होना चाहिए। वैसे मनी प्लांट छोटे छोटे ग्रो बैग में भी उगाते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा ज़्यादा हरा भरा पौधा चाहिए तो आप इतने बड़े गमले में ही लगाएं। और इसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर गमले में पानी रुकेगा तो मनी प्लांट का पौधा ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि इसे पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक छाया में उगने वाला पौधा है। और आप चाहें तो इसे उगाने के लिए घर पर बोरी से ग्रो बैग आसानी से बना सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी आटे, चावल, दाल की पॉलीथीन में भी इसे उगा सकते हैं। देखिए, मैंने वाइट सीमेंट की बोरी में मनी प्लांट को उगाया है और ये बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है। और मनी प्लांट के पौधे को हल्की मिट्टी और भुरभुरी मिट्टी की ज़रूरत होती है, और उसमें थोड़ी अच्छी खाद भी होना ज़रूरी है। तो मिट्टी को आप बहुत ही कम बजट में घर पर ही बहुत ही शानदार तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मनी प्लांट के लिए हम घर पर बहुत ही कम बजट की मिट्टी किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने मिट्टी ली है जिसमें मैंने पहले भी पौधे उगाए हैं। जैसा कि मैं जिस ग्रो बैग में पौधे उगाती हूँ उसी में खाद बनाती हूँ। तो सबसे पहले आप कोई सी भी मिट्टी लें, उसे धूप में सुखा लें। मिट्टी में जो भी कंकर पत्थर हो या पुराने पौधे की जड़ वगैरह हो, पत्तियां हो, उन्हें हटा देना है। तो मैंने इस मिट्टी में पौधे भी उगाए थे और खाद भी बनाया था, तो उन सभी को हमें निकाल कर अलग कर देना है। अब हमें इस मिट्टी में मिलाना है खाद। तो आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, गोबर की खाद मिला सकते हैं, या किचन वेस्ट से बनी हुई खाद। तो इस मिट्टी के अंदर ढेर सारा किचन वेस्ट का खाद है, इसलिए मैं अब इसमें मिला रही हूँ थोड़ी सी गोबर की खाद। अगर आपकी पुरानी मिट्टी है तो आप 10 से 20% इसमें खाद मिला सकते हैं। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ ये नीम खली। ये एकदम फ्री की बनी हुई है और बहुत ही शानदार, जो कि मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इस नीम खली को मैंने घर पर ही बनाया है। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप नीम की सूखे हुए पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमें इसमें मिलाना है चाय पत्ती। जो चाय बनने के बाद बचती है, वही चाय पत्ती मैंने अच्छे से धोकर सुखाकर स्टोर करके रखी हुई है। तो जब भी मैं मिट्टी तैयार करती हूँ तो उसमें मैं आधा या 1 चम्मच गमले के हिसाब से मिला देती हूँ। तो ये हमारी मिट्टी में एक खाद का काम करेगी और हमारे पौधे को हरा भरा रखने में मदद करेगी। और अब हम इसमें मिलाएंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर से मिट्टी में चींटियाँ, फंगस, कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। और हम मिट्टी में मिला सकते हैं राख। तो राख आप कंडे की हो या लकड़ी की, किसी भी राख को आधी चम्मच एक गमले में डाल सकते हैं। इससे भी फंगस और कीड़े मिट्टी के अंदर नहीं लगते हैं। साथ में हम मिलाएंगे चूना। अगर आपके पास चूना नहीं है तो जो चोक आती है उसको भी आप बारीक पीस कर डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये मिट्टी अब हमारी तैयार हो चुकी है मनी प्लांट का पौधा लगाने के लिए। आप चाहें तो इसमें कोई सा भी पौधा लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हमने घर की डाली हैं वो सभी कोई ना कोई खाद का काम करेगी और हमारा पौधा बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा। तो इस तरीके की मिट्टी में मैं सब्जी वाले पौधे भी लगाती हूँ, वो बहुत ही अच्छे से बढ़ते हैं। और अगर आपकी मिट्टी चिकनी है, जिसमें पानी जमा होता है, तो आप 10% इसमें रेत भी मिला सकते हैं, क्योंकि मनी प्लांट के पौधे की मिट्टी में अगर पानी जमेगा तो पौधा गलकर ख़राब हो जाएगा। तो इस मिट्टी को गमले में अच्छे से भरने के बाद आप चाहें तो गमले में नीचे नीचे सूखी हुई पत्तियां बिछा सकते हैं, जिससे कि ड्रेनेज होल मिट्टी से दबेंगे नहीं और उनमें से पानी अच्छी तरीके से निकलेगा। फिर आप अच्छे से मिट्टी भर के इसमें इस तरीके से इन पौधों को अच्छे से आराम से लगा सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से जड़ें बनाकर नहीं लगाना चाहते तो किसी भी कटिंग को लेकर उसमें एलोवेरा जेल या हल्दी पाउडर लगाकर आप अगर इसे लगा देंगे तो इस तरीके से भी कटिंग मनी प्लांट की लग जाती है। और जब भी आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाएं तो एक कटिंग ना लगाते हुए 2 से 3 कटिंग लगाएं, क्योंकि कभी कभी एक कटिंग हमारी किसी भी कारणवश ख़राब हो जाती है तो हमारे जो दूसरी कटिंग है उनसे एक ना एक पौधा तो ज़रूर बंद ही जाता है।
तो चलिए, जब हम मनी प्लांट को लगा लेते हैं तो उसकी देखभाल करना भी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी देखभाल आपको किस तरीके से करना है। तो हमें मनी प्लांट को कभी भी तेज़ धूप में नहीं रखना है। हल्की रोशनी आती हो या आप इसे पूरा छाँव में भी रख सकते हैं। और इस पौधे को हमें रोज़ पानी नहीं देना है, मिट्टी चेक करके ही देना है। अगर मिट्टी में नमी है तो बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। हफ्ते में 2 से 3 बार पानी देना काफ़ी है। और इस पौधे को आप महीने में 1 बार गोबर की खाद या घर की बनी हुई किचन वेस्ट की खाद, सूखे हुए पत्तों की खाद दे सकते हैं। और जब बेल बड़ी हो जाए तो बीच बीच में आप इसकी कटिंग भी करते रहें, जिससे ये बेल और भी ज़्यादा घनी होगी और ढेर सारे पत्ते इसमें आएंगे। और इसे सहारा देने के लिए आपको कोई भी महंगी इसकी स्टिक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर पर ही बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी नारियल की रस्सी को किसी भी बांस की लकड़ी या किसी भी पाइप में लपेटकर इस तरीके से लगा सकते हैं। नारियल की रस्सी में ये मनी प्लांट है वो अच्छे से इसकी बेल चिपक जाती है और अच्छे से बढ़ती है। आप चाहें तो इस पर स्प्रे करेंगे तो इस रस्सी में भी नमी होगी और पौधा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा। और मनी प्लांट पर आप जब भी पानी दें तो हल्का हल्का पानी का स्प्रे पत्तियों पर भी करते रहें, जिससे पत्तियां हरी भरी और चमकदार दिखाई देगी। और जहाँ जहाँ भी मिट्टी में इसकी जड़ें टच होंगी, पत्तियाँ टच होंगी, वहीं से नया पौधा भी बनने लगेगा। अगर आपने मनी प्लांट को एक बार अपने घर में लगा लिया तो ये आसानी से ख़त्म नहीं होगा, अगर आप इसकी सही तरीके से सही देखभाल करेंगे। बस पानी का ध्यान रखना है, बाकी इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बीच बीच में 15-20 दिन में आप इस पर हल्दी पाउडर का पानी स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल डाल सकते हैं, ताकि कोई भी कीड़ा या फंगस ना लगे। और आप चाहें तो महीने में 1 बार आप इसमें चाय पत्ती भी डाल सकते हैं। चाय पत्ती पौधों को हरा भरा बनाए रखती है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके से आप अपने घर पर मनी प्लांट को इन 3 आसान और असरदार तरीक़ों से उगा सकते हैं। कोई ना कोई तरीका तो ज़रूर काम आएगा। अगर आप लगाते हैं कटिंग और कटिंग लग नहीं पाती है तो आपको इन तीनों तरीक़ों में से कौन सा तरीका पसंद आया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी मनी प्लांट को अपने घर पर लगा सके। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके की छत पर कम बजट में पौधे उगाने से जुड़ी वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर इसी तरीके से कम बजट में ढेर सारे पौधे उगाते रहिए। धन्यवाद।